यहाँ पर उपस्थित जो आपके प्रवक्तागण हैं, लेक्चरर्स हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में जो होने वाले मतदान हैं, जो 4 स्टेट 5 स्टेट में हो रहे हैं, उसके लिए एक जागरूकता अभियान आप लोगों ने चलाया 25 नवंबर को वोट देने का। ये एक समाज के प्रति जिम्मेदारी और सरकार की सहायता के लिए जो आपने काम किया है वो एक बहुत अच्छा काम है। उसके लिए आपको पैदल चले तकलीफ भी हुई, लेकिन उस तकलीफ का आपको एक अच्छा एहसास हुआ होगा कि क्या होता है, कभी किसी अच्छे काम को करते हैं तो हमें तकलीफ तो होती है, लेकिन उससे हमें खुशी मिलती है। जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो जब उठते हैं बिस्तर से तो बड़ी तकलीफ होती है कि सोते रहते तो अच्छा रहता, लेकिन जब घूम कर आते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितनी एनर्जी हमें मिली है और हमें रोज़ घूमना चाहिए, रोज़ मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। इसी तरह से समाज का कोई भी काम करते हैं हम तो उससे हमें थोड़ा सा मेहनत होती है, तकलीफ होती है, शारीरिक थोड़ी सी वो होती है, लेकिन उससे एक संतुष्टि मिलती है कि हमने समाज के प्रति जो जिम्मेदारी थी हमारी, वो जिम्मेदारी पूरी की। तो आप सब लोगों ने उसमें, आपके प्रवक्ता गण भी शामिल है, उन्होंने समाज के प्रति एक जिम्मेदारी निभाई। वोट डालने के लिए आपने मोहल्लों को और बाजार में जाके उनको जागरूक किया, और आपकी ये मेहनत है, ये मेहनत जरूर रंग लाएगी, क्योंकि इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है तो उसका फल जरूर मिलता है। और यही आज कई बार हम लोग चाहते हैं कि वोट डाल देंगे, लोग अपने आप डल जाएंगे, अपने एक वोट से क्या होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अपना एक वोट ही हिंदुस्तान के भविष्य को, हिंदुस्तान के विकास को, हिंदुस्तान में जो काम हो रहे हैं उनको, हमें वो सही काम कर रहे हैं तो आप उनके फेवर में डालें, अगर नहीं कर रहे तो उनके अगेंस्ट डालें, और दोनों से संतुष्ट नहीं है तो नोटा में वोट डालें। हमें वोट जरूर डालना चाहिए, चाहे भले ही आप किसी में भी वोट डालें, चाहे निर्दलीय को वोट दें, चाहे किसी पार्टी को वोट दें, चाहे नोटा में वोट दें, लेकिन वोट जरूर डालना चाहिए। आज नोटा में वोट डालने का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये है कि हम न तो सरकार से संतुष्ट हैं, न विपक्षी दल है उससे संतुष्ट है, मतलब हम दोनों से संतुष्ट नहीं हैं। तो नोटा पे वोट डालें, ये आपका हक है, आपका हक है। नोटा पे वोट डालना भी आपका हक है, सरकार के साथ जाना भी आपका हक है, और नहीं जाना भी आपका हक है। ये तय आपको करना है। और ये आपने जो बहुत अच्छे से इस पूरे इलाके में घूमे, वो एक आपने समाज के प्रति जो जिम्मेदारी निभाई है, सरकार के प्रति जो जिम्मेदारी निभाई है, वो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। क्योंकि सरकार ने भी, निर्वाचन आयोग ने भी सब बच्चों से और स्कूल वगैरह से, कॉलेज वगैरह से एक निवेदन किया कि ये इस तरह की जागरूकता आप लाएं। तो ये जागरूकता आपने एक रैली तो निकाल दी, अपन शहर में रैली निकाल के आए हैं और अच्छा काम करके आए हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि अपन अपने घर के ही वोट नहीं डलाएं। ये तो अपन ने सब मिला, प्रवक्ता गणों ने आपसे कहा और आपने रैली निकाल ली, और आप क्योंकि प्रवक्ता गण आपसे कहेंगे तो आपको काम करना है, वो आपने काम समझ के काम कर लिया। लेकिन ऐसा मत करना कि आपका वोट नहीं डले, आपके मदर फादर का वोट नहीं डले, आपके पड़ोसियों का वोट नहीं डले, वो भी एक जिम्मेदारी है। असल में हमें वोट डलवाना है, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी। अभी तो अपन
एक अपन ने, वैसे आप लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी से कहा है लोगों से, लेकिन अपने उनको जिम्मेदारी से तो कहा है, लेकिन अपने घर के वोट भी डलना चाहिए, अपने पड़ोस के वोट भी डलना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सबको जो है शुरुआत जो है अपने घर से करें, अपने घर का एक एक वोट डले, चाहे कोई परेशानी में हो तो भी वोट डले, क्योंकि आजकल सरकार ने बहुत सुविधाएं कर रखी है, वोट डालने की बहुत सुविधाएं कर रखी है, घर आके वोट डल रहा है। अभी तो आपने देखा होगा जैसे कर्मचारियों के भी डले हैं, शायद ओल्ड एज वालों के भी डले हैं, है ना? हाँ, तो ये सब डले हैं, तो सरकार ने बहुत सुविधाएं कर रखी है। तो अपना कोई भी वोट मतलब ऐसा नहीं हो कि वोट नहीं डले, आपको कोशिश पूरी करनी है। और ये भी अपनी जिम्मेदारी है कि पड़ोसी का भी अगर कोई नहीं डलता है तो अपन कोशिश करें कि वो वोट डल जाए। तो यही मैं आपसे कहूँगा, और आपने इतनी मेहनत करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रवक्ताओं को, सारी शिक्षक शिक्षिकाओं को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चाहे किसी भी पार्टी में लोग